चलिए, अनुवादक के गुण। एक सुयोग्य अनुवादक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। नंबर 1, अनुवाद सामग्री का पर्याप्त ज्ञान होना। अनुवाद सामग्री का पर्याप्त ज्ञान होना। अनुवाद सामग्री का पर्याप्त ज्ञान होना। और नंबर 2, जिस भाषा में अनुवाद करना है, जिस भाषा में अनुवाद करना है, उस भाषा का पूरा अधिकार होना। उस भाषा पर पूरा अधिकार होना। नंबर 3, इन दोनों के बीच की प्रक्रिया को जानना। इन दोनों के बीच की प्रक्रिया को जानना। नंबर 1, रुचि। अनुवाद कार्य के प्रति रुचि या रुझान अनुवादक का, रुचि या रुझान अनुवादक का सबसे पहला गुण है। अगर अनुवादक में कार्य के प्रति, अगर अनुवादक में कार्य के प्रति रुचि नहीं होगी तो अनुवादक अनुवाद कार्य को बोझ समझकर, अनुवादक अनुवाद कार्य को बोझ समझकर करेगा और इस बोझिल स्वभाव से, और इस बोझिल स्वभाव से अनुवाद कार्य की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। नंबर 2, निष्ठा। नंबर 3, विषय का ज्ञान। ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, फिर डिटेल कर देती हूँ। विषय का ज्ञान। नंबर 3, भाषा का ज्ञान। अगला नंबर, समाज एवं संस्कृति की जानकारी। छह, पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। शब्दकोशों के उपयोग एवं कोशों की जानकारी। रचनाशीलता। शब्दकोशों के उपयोग एवं कोशों की जानकारी। रचनाशीलता, लोकमंगल की भावना। विवेकशीलता, पर
पर काया प्रवेश में निपुणता, पर काया प्रवेश में निपुणता। लिप्यांकन एवं लिप्यांतरण में दक्षता, अनुभवी एवं विश्वसनीय, अनुभवी एवं विश्वसनीय, अनुभवी एवं विश्वसनीय। अगली लास्ट हेडिंग डालिए, संदेह निवारण, संदेह निवारण, प्रतिभा अगला और निरंतर अभ्यास, प्रतिभा और निरंतर अभ्यास। अब आप देखिए, एक चीज आप देखती हैं कि क्या कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, पोस्ट। आजकल आप जब सोशल मीडिया यूज कर रही हैं तो वहां क्या डालती हैं, क्या डालती हैं, और इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी क्या है। इसके पहले आप क्या करती थी, एक आपसे पूछा जाता है ना, आप जब कोई पत्राचार करती हैं वहां लिखा रहता है ना, पत्राचार के लिए पत्र कहाँ आता है, तो आप सोशल मीडिया पे क्या कर रही हैं, तो पोस्ट का मतलब क्या है, आप ये दे रही है ना, और माध्यम आपका क्या है, माध्यम आपका क्या है, और वो क्या है, ऑनलाइन भी है, और क्या है, वहां आप पेन कॉपी नहीं लेती है ना, तो वहां क्या, कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, पत्र लिखा जा रहा है लेकिन पेपर के अभाव में लिखा जा रहा है ना, शब्द वही है। आने वाली जो अगली जनरेशन होगी, जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो शायद वो पेपर देखे ही ना, सारी चीजें क्या होंगी, डिजिटल और विजिबल होंगी। अभी धीरे धीरे आपके थोड़ा सा पहले लोग पढ़ रहे थे तो उनको चीजें क्या थी, इतना भर भर के बैग लाते थे। आज क्या है, आपको जो पढ़ाना है, अगर बोर्ड आपका है डिजिटल तो आप अपना पेन ड्राइव लाइए, लगाइए, स्लाइड बढ़ाती जाइए, स्लाइड का मतलब पन्ना आप खोलती पलटती जाइए। जब आप स्लाइड बोलेंगी तो स्लाइड का मतलब क्या हो गया, पन्ना पलटती है ना, एक एक अपना पेज बढ़ाइए, पढ़ाइए, यही तो करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज ये देखा, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये क्या लिखा है, और फिर एक होता है READING, इसको क्या बोलते हैं, रीडिंग। अगर किसी के पास यह गुण नहीं है तो उसकी योग्यता पर क्या हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जैसे दो चीजें लिखी गई, लिखा गया और लिखा गया क्या, अब इसमें से एक का मतलब क्या होगा और दूसरे का मतलब क्या होगा, जो लगाया जाता है, जो बांटा जाता है, अब कौन सा है, अब बताइए। अब देखिए, आपको नहीं भी समझ में आता तो यहाँ से आप
ऐसा होना चाहिए, एक प्रसाद है एक प्रासाद है। ठीक, आप यहाँ देखती है ना, ये नाम लिखे जाते हैं आपको ना, लिखा जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब तो यहाँ से होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? इनकी कृपा से हमको भोग के रूप में मिला है कि नहीं? तो जब आपको प्रूफ रीडिंग के बारे में जानकारी होगी तो शब्द को आप अंतर कर पाएंगे, पढ़े लिखे रहेंगे। नहीं तो कुछ भी बोलिए, सबका मतलब क्या होगा? एक